पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी की है। पिछले 12 घंटे में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में भी गोलीबारी देखने को मिली है। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग कर मुंह तोड़ जवाब भी यहां पर दिया है। एलओसी जहां पर शुरुआत से ही सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। पिछले 12 घंटे में तीसरी बार ये उल्लंघन देखने को मिला है। लगातार फायरिंग पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे भारतीय सेना के जवान भी मुंहतोड़ फायरिंग, मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद से ही हमने देखा सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला था। शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई थी, लेकिन जवाबी फायरिंग कर मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना के जवान लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान एक बार फिर से अब 12 घंटे के भीतर 3 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। खौफजदा है पाकिस्तान, तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है। छटपटाहट आप देखिए कितनी है। वो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार सीज फायर को तोड़ा जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, उससे साफ हो जाता है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अजय, छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। 12 घंटा में तीसरी बारी यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन देखा जा चुका है। देखिए हर्षा, बिल्कुल अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली बात कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का जो उल्लंघन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बीते 12 घंटों में भी अगर आप देखें तो 3 बार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक प्लांवाला सेक्टर के साथ साथ प्लांवाला अखनूर का जो सेक्टर है, बारामूला का सेक्टर है और कुपवाड़ा का इलाका है जो एलओसी का, वहां पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए छोटे और बड़े हथियारों से जो है भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई है और फायरिंग करके लोगों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है, जिसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया गया है। मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया और पाकिस्तान की उन चौकियों पे जहां से फायरिंग पाकिस्तान कर रहा था उन पर जो है ताबड़तोड़ हमला जो है वो किया है। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से नापाक हरकतें जो हैं वो चल रही हैं भारतीय क्षेत्र को निशाना बनाने की। और ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, ये वो इलाका है जहां पर पहले भी पाकिस्तान कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो कर चुका है। दरअसल मंशा पाकिस्तान की जो है वो यही है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। कल जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान जो है देखा, पहले वो कह रहे थे कि अगले 2-3 दिनों में जो है वो जंग हो जाएगी। उसके बाद कल देर रात वो सफाइयां दे रहे थे कि नहीं, मैंने जंग की बात नहीं की थी, मैंने ये कहा था कि भारत हमला कर सकता है। मगर उल्टा पाकिस्तान की तरफ से जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है बीते 12 घंटों में 3 बार, और अगर आप पिछले 4 दिनों की बात करें तो लगभग 6 बार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौकियां जो भारतीय सेना की है उनको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल अजय, कभी गीदड़ भपकियां देते हैं, कभी डायलॉग की मांग करते हैं। छटपटाहट साफ देखी जा सकती है जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बसंतगढ़ पुंछ में सेना का अभियान जारी है। किश्तवाड़, कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार बसंतगढ़ पुंछ में सेना यहाँ पर तमाम कवायदे कर रही है। उन तमाम आतंकियों को ढूंढ निकालने की जो घाटी को यहाँ पर कश्मीरियत को घात पहुंचाना चाहते हैं। पहलगाम के अटैक के बाद से ही हमने देखा खासा एक्टिवनेस ग्राउंड पर देखने को मिली है। ग्राउंड पर एक्शन बेहद ज्यादा तेज है। किश्तवाड़, कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो तमाम गुनहगार जिन्होंने पहलगाम हमले में उन तमाम निहत्थे बेकसूरों को यहाँ पर मारा था, उनको ढूंढ निकालने के लिए यहाँ पर हर तरीके से तैयारी है और ग्राउंड पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अजय, इसको लेकर क्या और जानकारी, किस तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है? हर्षा, ये जो इलाका है दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम का, यहाँ पर जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, निहत्थे लोगों को जो निशाना बनाएगा, ये इलाका जो है दरअसल आपको बता दूं कि एक टूरिस्ट स्पॉट था और जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक टूरिस्ट स्पॉट। ऐसे में इस इलाके पर पाकिस्तानी आतंकी जो पहुंचे और उन्होंने जब लोगों को निशाना बनाया तो इस पूरे इलाके की रैकी की थी और उसके बाद ये आतंकी जो है वहां से भागे। इस चीज की आशंका है कि इन आतंकियों के पास जो है वो अत्याधुनिक हथियार और कई सर्विलेंस जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे जिसके तहत ये पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ जो है वो संपर्क में थे। हमला करने के बाद जो है इन्होंने वहां पर ये जानकारी भी साझा की
और उसी के बाद से आप देखें तो पुलिस और एनआईए ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो तमाम जो जांच है वो चल रही है और इस जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि ये आतंकी कहां से आए थे, इनके मददगार कौन थे, क्योंकि बिना मददगार के इन आतंकियों का इस इलाके में पहुंचना और फिर वहां से भाग जाना, 35 से 40 मिनट तक वहां रुकना, ये मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में कई लोगों को इस पूछताछ में हिरासत में लिया गया है। वहीं सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो चल रहे हैं वो पहलगाम के जो ऊपरी इलाका है, साउथ कश्मीर का इलाका, चाहे वो शोपियन का हो चाहे वो कुलगाम का हो, वहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सेना है वो पुंछ और किश्तवाड़ के इलाके में, जो इंद्रवाल का इलाका है, माफ कीजिएगा, सिंथन टॉप का इलाका है, वहां पर ऑपरेशन चला रही है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जो आतंकी अगर इस इलाके में भाग कर आए हैं, क्योंकि ये दोनों ही इलाके जो है वो पहलगाम से सटे हुए हैं, तो इस इलाके की कोशिश की जा रही है कि अनंतनाग से लगते जितने भी इलाके हैं उन इलाकों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि इस चीज की आशंका है कि आतंकी भागकर उन इलाकों में जा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा ऑपरेशन जो है वो अलग अलग इलाकों में चल रहा है और इन आतंकियों के जो छुपने के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने के लिए बड़े जो मॉडर्न हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको लेकर सेना की टुकड़ियां जो हैं वो अलग अलग इलाकों में इस वक्त सर्च कर रही हैं। बिल्कुल, साथ ही आसपास के लोगों से भी लगातार इनपुट लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। आपके